बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुधवार को सिटी कोतवाली पर हुए पथराव के मामले में पुलिस ने गुरुवार को कड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर पुलिस ने मुख्य आरोपी और पूर्व कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली की 20,000 वर्ग फीट में फैली आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलवा दिया। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे बीजेपी सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत की नीति का हिस्सा बताया और कहा कि राज्य सरकारें बहाने बनाकर मुसलमानों के घर तोड़ रही है। उन्होंने संविधान की दुहाई देते हुए कहा कि मोदी सरकार हर दिन संविधान को कुचल रही है और इस मुद्दे को लेकर वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। उधर भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिना नोटिस दिए घर और गाड़ियां तोड़ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ आरिफ मसूद ने अपनी पार्टी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले जब कांग्रेस नेता पर कार्रवाई होती थी तब सभी साथ रहते थे। अब जब समाज के किसी व्यक्ति पर सरकार मनमानी कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस चुप क्यों है? कांग्रेस की ऐसी नीतियों के कारण प्रदेश में कांग्रेस की ये हालत है। घटनाओं को लेकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह मकान तोड़ना जबकि मकान की सभी परमिशन थी, ये गलत है। दूसरी ओर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इमरान प्रतापगढ़ी को शेरो शायरी पर ध्यान देने की सलाह दी है और आरिफ मसूद के बयान पर कहा कि संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। ये बात उन्हें समझना चाहिए जो कानून को नहीं मानते हैं, जो संविधान का पालन नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ऐसी ही कार्रवाई करेगी। अपराधियों को बिरयानी खिलाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जाता था। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 20 करोड़ की कोठी कैसे बनी इसकी भी पड़ताल की जाएगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पूरे मामले में सियासी बयानबाजी कैसे हो रही है। का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। जो हुआ दोनों घटनाएं अफसोसनाक है। थाने में जो उपद्रव हुआ वो भी कहीं ना कहीं बहुत अफसोसनाक है कि थाने में इस तरह की बदतमीजी हुई जो बताया गया, जो वीडियोज आए, जो फुटेज आए, लेकिन उसके बाद पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करती, हम सहयोग करते। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते। पुलिस वहां पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज्यादा उपद्रव से ज्यादा माहौल पुलिस ने खराब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया। और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को एक टारगेट किया। 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। और देखिए जिस तरह से फुटेज है कि गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां भी हटाने का मौका नहीं दिया। तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है। तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए। ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका का उचित और लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ रहा है। और उसके बाद हमारे दोनों नेताओं से मैंने कहा है कि आपको तत्काल इसमें आगे आके भाग लेना चाहिए और ये इसमें खड़ा होना चाहिए। जो गलत हुआ उसका गलत कहना चाहिए। साम्राज्य उनके बाप का है क्या? ये भी तो पूछेंगे 20 करोड़ की कोठी बनी कहाँ से, ये भी तो पूछा जाएगा। और किसी की हिम्मत थाने में जाकर आग लगा दो, पुलिस पर हमला कर दो, ये हिम्मत पैदा नहीं होने देंगे। और इस हिम्मत को जो संरक्षण देगा, मुगालते में मत रहना, उसके साथ भी वही हाल होगा। जो आतंकवादियों को संरक्षण देगा, जो आग लगाने वालों को संरक्षण देगा, जो बलात्कारियों को संरक्षण देगा, उसके साथ भी वही हाल होगा जो छतरपुर के गुंडों के साथ हुआ। वो क्या है इमरान प्रतापगढ़ी। तो प्रताप हमारे पास है, तुम अपनी गढ़ी को बचाओ। अगर बदतमीजियों के साथ रहोगे तो तुम्हारा भी इलाज होगा। आरिफ मसूद जो एमएलए हैं, उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता।
तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और उससे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजवेंद्र सिंह ठाकुर जो कि बीजेपी प्रवक्ता है और धर्मेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में। सबसे पहले राजवेंद्र जी आपसे ही शुरुआत करती हूँ क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है और लगातार इस वक्त आपकी सरकार राजनीतिक बयानबाजियों के बीच घिरी हुई है। क्या कहेंगे अगर कांग्रेस इस पूरे मामले पर अपना पक्ष नहीं रख रही है, आरिफ मसूद जिस तरह से अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने का जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस चुप्पी साधे हुए हैं, इसे बीजेपी की जीत मानी जाए या कांग्रेस का डर माना जाए? कांग्रेस ने इस बारे में भी चुप्पी तोड़नी चाहिए थी कि जिस प्रकार से लोगों ने थाने में जाके घटना की है, चाहे वो आपकी पार्टी का सदस्य हो सकता है, पदाधिकारी हो सकता है, लेकिन अगर वो देश के संविधान के साथ, पुलिस के साथ, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उस पर मुखर होकर उसका विरोध करना चाहिए, तो वो नहीं किया। अब उसके बाद चंद कांग्रेस के नेता, चाहे वो प्रतापगढ़ी हो या आरिफ मसूद हो, ये लोग जरूर थोड़ा सा इसको राजनीतिक के साथ साथ सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं, जाति विशेष का बता रहा है। इन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि वो एक आरोपी है, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आपको स्वागत करना चाहिए। उसकी जगह आप ये कह रहे हो कि मुस्लिम के साथ ये कार्रवाई हुई है इसलिए कांग्रेस को आगे आना चाहिए। अरे जो आरोपी है, जो अपराधी है, अगर उसके साथ कार्रवाई हो रही है तो प्रदेश में कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर भय, अगर आरोपियों और अपराधियों में भय व्याप्त होगा तो इसका फायदा कानून व्यवस्था बनाने में रहेगा। मैं मोहन सरकार जी की, पूरी मोहन जी की सरकार के समर्थन में हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने आरोपियों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है, ये कार्रवाई होना चाहिए ताकि समाज में एक संदेश जाए कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके साथ उसी कठोरता से निपटा जाएगा। ठीक है, धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे आप? आरिफ मसूद कांग्रेस के खिलाफ ही बोल रहे हैं, उनका कहना है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई लेकिन ना तो जीतू पटवारी ने कुछ कहा, ना ही कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने कुछ कहा। या तो फिर आप लोग इस कार्रवाई को सही मान रहे हैं? तो लीजिए, कांग्रेस पार्टी सदैव न्याय के साथ और हम न्याय की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कानून हाथ में लिया है तो उसको दंड देने का काम इस देश का कानून करेगा, इस देश की न्यायपालिका करेगी। लेकिन आप देखिए आज भारत में हो क्या रहा है, ना तो कानून की शरण में उसको जाने का अधिकार दिया गया और उस व्यक्ति का मकान तोड़ दिया गया। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या न्यायालय का काम करेगी? न्यायालय को अपना काम करने दीजिए। अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया है तो उसको दंड भारत की न्यायपालिका देगी। भारत के संविधान ने ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया हुआ। यहाँ तो आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ही पता होगा, भारत के संविधान ने तो जो मुजरिम होते हैं उनके लिए सरकारी वकील की व्यवस्था की हुई है कि वो भी अपना पक्ष रख सकता है। तो आप कम से कम किसी की दलील तो सुनेंगे, आप किसी की बात तो सुनेंगे, आप किसी को मौका तो देंगे अपना पक्ष रखने का। आपने किसी का कोई पक्ष जाना नहीं, एक तरफा आपने अपना बुलडोजर उठाया और किसी का भी मकान तोड़ दिया। अरे न्यायपालिका में ताले डाल दीजिए। अब न्यायालयों की जरूरत कहां बची है? जब भाजपा की सरकार को अपनी मनमर्जी से ही अगर निर्णय लेने हैं तो न्यायपालिका में ताले डाल लें। मेरा कहना है अगर किसी ने अन्याय किया है या किसी ने कानून हाथ में लिया है तो उसको कानून। लेकिन धर्मेंद्र जी, इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं पर जब कार्रवाई हुई है तब तो कांग्रेस ने खुल के बोला है, इस बार क्यों नहीं बोल रही है? यही सवाल बार बार आरिफ मसूद कह रहे हैं। क्या यहाँ पर भी कांग्रेस धर्म विशेष वाली राजनीति कर रही है? आप मेरी बात सुन लीजिए, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मकान किसने तोड़ा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कानून का पालन किसने नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अरे आप उसको नोटिस देते, उसको सजा देने का काम न्यायालय करता। अगर न्यायालय को लगता कि वो अवैध मकान है तो न्यायालय तोड़ने का आदेश देता। भारतीय जनता पार्टी को ये किसने अधिकार दिया कि आप किसी का भी मकान चिन्हित करें, उसे अवैध बताएं और तोड़ दें? अरे न्यायालय करेगा, ये न्यायालय का काम है। आप मुझे बताइए, आज बुधनी में 2 आदिवासी, दलित आदिवासियों की पिटाई की गई है, क्या उन अपराधियों के मकान तोड़े जाएंगे? इससे पहले आपने देखा एक आदिवासी के ऊपर किस प्रकार से पेशाब की गई, क्या उसका मकान तोड़ा गया? ऐसे तमाम अपराधी इस मध्य प्रदेश में जिन्होंने जघन्य अपराध को, अभी आपने देखा हमारी माताएं बहनों को उनके मकान को तोड़ा गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं राजेंद्र जी। देखिए अपूर्वा जी, जो मेरे मित्र कह रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि मकान तोड़ने की प्रक्रिया जो है, चूंकि वो अवैधानिक रूप से बना हुआ मकान था, उसके लिए कोर्ट में क्यों जाएंगे?
वो अवैधानिक रूप से बना हुआ राजेंद्र था, जी उसको तोड़ देखिए दिया देखिए, गया। कल भी हमने इसी बात पर जिक्र किया था, आज भी आप वही सवाल, आज भी आप वही जवाब दे रहे हैं, असंवैधानिक था, अवैध था। तो अब आपको पता चला, क्या अब प्रशासन जागा है? और अगर अब प्रशासन जागा है तो ये तो प्रशासन की बड़ी लापरवाही है कि इतने सालों से इतनी बड़ी कोठी बनके तैयार हुई थी, लेकिन किसी को इसके बारे में पता ही नहीं। देखिए अपूर्वा जी, जो 4 साल से बन रही थी, अगर उसका संज्ञान आया और क्योंकि ये घटना हुई उसके बाद उस चीज को ज्यादा तूल दिया गया, लेकिन वैसे भी अतिक्रमण की कार्रवाइयां होती है। अब कई लोगों के रहते हैं, पुराने मकान भी रहते हैं, तो ये कहना कि उस दिन क्यों नहीं तोड़ा, तो ये तो गलत है ना। जो आरोपी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है आज भी कि कांग्रेस के नेता ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे कि जो उन्होंने किया वो गलत किया। वो उसको डिफाइन तो करने की जगह ये कह रहा है कि ये मकान में हमारी माताएं बहनों को डंपर से कुचलने की कोशिश की गई, उनका मकान तोड़ा गया। देखिए उसमें भी कार्रवाई हुई है, ग्वालियर में भी हुई है, जबलपुर में क्यों नहीं हुई? ग्वालियर में थोड़े दिन पहले ही ग्वालियर के एक बड़े भाजपा नेता थे, अगर उनके ऊपर आरोप लगा था तो उनका भी टूटा गया। अवैध अतिक्रमण बनाया, न्यायालय की व्यवस्था है, लेकिन अवैध रूप से बने हुए मकान अगर भारतीय जनता पार्टी के एक एक करके बोलिए धर्मेंद्र जी, राजेंद्र जी, एक एक करके बोलिए, तो हम तक भी आपकी बात सही तरीके से हम समझ पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। राजेंद्र जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर धर्मेंद्र जी मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए सिर्फ कांग्रेस के नहीं, इसके पहले कई लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, जो कहीं ना कहीं 1-2 कार्रवाई तो ऐसी भी हुई है जिनमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता थे। लेकिन अगर कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई का समर्थन भारतीय जनता पार्टी, किसी नेता ने उनका बचाव नहीं किया है, पर कांग्रेस की ये परंपरा रही है। दूसरी आप देखेंगे ये हमेशा इसको, ग्वालियर में हुई थी कार्रवाई पिछले साल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, नाम बता दीजिए। भाजपा नेता थे, मैं आपको, हाँ नाम बता दीजिए। क्यों इतने बड़े चैनल पर बैठकर सरासर झूठ बोलने का काम आप कर रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या इस देश में अगर आरोपी, अब जो आप बात कर रहे हो ना धर्मेंद्र भाई, मैं वही बात कर रहा हूं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग वही बात करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? न्यायालय में उनके खिलाफ जो आपराधिक मामला है उसके लिए न्यायालय में जा रहा है ना, न्यायालय उसका निराकरण करेगा। लेकिन अवैध निर्माण के लिए तोड़ दिया गया, अवैध निर्माण का संरक्षण क्यों करते हो आप? अपराधियों और अपराधियों का संरक्षण क्यों करना चाहती है कांग्रेस? अपराधियों का संरक्षण का साथ सुनते लीजिए, ये झूठा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। आप लोग जो चुन न्याय के साथ कितने रहते हो? आरोपियों और आतंकवादियों के लिए कविता करने वाले इमरान को आपने राज्यसभा में भेजा है, उस पर सजा देने का काम न्यायालय करेगा। और आप ज्यादा देशभक्ति मत दिखाइए। आपके आईटी सेल का अध्यक्ष, वो आप भूल गए क्या? नाम बताए उनका, जो सिविल इमरान प्रतापगढ़ी ने कसीदे पढ़े हैं, आतंकियों के कसीदे पढ़े हैं, जो आज ट्वीट कर रहे हैं, आप जरा देख लेना। ठीक है जी, तो जी बोल कर नहीं सकते थे। ठीक है, अरे दिग्विजय सिंह आतंकवादियों को जी संबोधन करते थे, आप खुद बोल रहे हो। दिग्विजय सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को जी कहा है, जी से संबोधन करते थे। देश भारत के संविधान से, भारत के कानून से चलेगा। संविधान में पूरी निष्ठा रखते हुए जो उसके खिलाफ आपराधिक मामला है उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया, लेकिन अवैध निर्माण तोड़ा गया। तो देंगे ना, अगर ऐसा है तो जाए ना, वो कोर्ट में जाए, अगर उसका वैध निर्माण था तो ये मेरा वैध निर्माण है। आज तक एक भी आदमी क्या, एक भी अपराधी जिसका मकान टूटा कोर्ट में गया क्या? कोर्ट ने कहा क्या कि ये गलत टूटा है? एक भी केस बता दीजिए। अरे नोटिस नहीं, अगर गलत टूटा है, आप कह रहे हो न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका में जाए ना, कहे कि हमारा अवैध निर्माण गलत टूटा है। अगर आज तक के इतिहास में जितने गलत निर्माण टूटे, अगर इसमें किसी एक कोर्ट ने कहा क्या ये गलत निर्माण टूटा है? सुन तो लीजिए, ये देश की स्वतंत्र लोकतंत्र और न्यायपालिका के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरा बनकर आज खड़ी हो गई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टियों का घमंड, अपराधियों और आरोपियों को एक एक करके बोलिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, अब आप अपनी बात देने की आदत होंगी। आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता भारत के संविधान को, न्यायालय की व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अरे अगर कोई दोषी है, किसी ने अवैध निर्माण किया है, तब आपकी सरकार कहेंगे कि जब निर्माण हुआ, और निर्माण हुआ तो आपने उसको नोटिस क्यों नहीं दिया? आपने ना तो कोई नोटिस दिया, ना कोई पहले से किसी को बोलने का मौका दिया, अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया। आप आए, आपने उसका मकान तोड़ दिया। अरे मैं इस कार्रवाई की बात नहीं कर रहा, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रकार की जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो अवैध है।
भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार देता है। आप उसकी बात सुनिए, अगर उसने गलत किया तो न्यायालय उसको दंड देगा, आप उसे न्यायालय की शरण में जाने का मौका तो दीजिए। लेकिन हो क्या रहा है भारत के राजनीति में, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा देखा कि विपक्ष का नेता है, नहीं, लेकिन धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी सकता है और तत्काल उस पर कार्रवाई करते थे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जहां राजनीतिक फायदा नहीं दिखाई देता, धर्मेंद्र जी, आपने आरिफ मसूद जी का शायद बयान सुना नहीं, आपने उनका बयान सुना नहीं। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों से ज्यादा तो पुलिस ने माहौल खराब कर दिया। वो ये किस तरह का बयान दे रहे हैं, इसका वो क्या मतलब निकालना चाह रहे हैं? सुन लीजिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रख रहा हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए जी। जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है, कानून उसको कार्रवाई करेगा, उसको दंड देगा। ये कानून का कार्य है। हम कानून की कार्रवाई पर कतई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते और सदैव भारत के संविधान, आपके वरिष्ठ नेता ने अभी बोला किसी चैनल पे, अरे सुन तो लीजिए, वरिष्ठ नेता ने भी यही कहा है कि हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और भारत की न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा पुलिस ने माहौल खराब कर दिया। पुलिस ने कौन सा माहौल खराब किया? सुन तो लीजिए, आज हो क्या रहा है, एक तरफ रेत माफिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे मिलकर सरेआम उन पुलिस कर्मचारियों को कुचलने का काम करते हैं। क्या उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, माफियाओं पर आज तक आपने कार्रवाई की? उनके मकान तोड़े क्या? नहीं तोड़े गए। लेकिन आप क्या करते हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, एक धर्म विशेष के व्यक्ति को टारगेट करने के लिए, विपक्ष का अगर कोई नेता है, कांग्रेस पार्टी से अगर किसी का नाम जुड़ा भी है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए पर क्यों दिखाते हैं? अरे भारत के न्याय प्रक्रिया पर और भारत के संविधान पर विश्वास रखिए। भारत का न्यायालय इतना कमजोर नहीं है कि वो किसी को दंड नहीं दे सके। अगर कोई गलत करेगा, कानून अपने हाथ में लेगा। मैं इस भारत के कानून पर, भारत के संविधान पर विश्वास रखता हूं। कानून उसको दंड देने का काम करेगा, लेकिन उसको कम से कम न्यायालय की शरण में जाने का मौका तो दीजिए। आप उसके सारे जितने राजनीतिक टूल और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भारत के संविधान को, भारत के न्यायालय को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। ये सरासर अनुचित है और देश की जनता देख रही है। ठीक है धर्मेंद्र जी। राजेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, आपने कहा धर्म विशेष के लोगों को चुनकर। आप लोग हमेशा ये क्यों कहते हैं कि धर्म विशेष के लोग? एक अपराधी है, वो किसी धर्म का है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आपको उसको धर्म बीच में लाने की, देखिए मैं कह रहा हूँ ये आपकी आदत नहीं है। अरे एक मिनट, आपने अभी बोला, मैं आप बोल रहा हूँ, जरा सुन लीजिए। जब सिमी का आतंकवादी भोपाल में भगते एनकाउंटर होता है, तब भी आपका प्रदेश अध्यक्ष और दिग्विजय सिंह कहते हैं धर्म विशेष के लोगों पे कार्रवाई हो रही है। धर्मेंद्र जी, थोड़ा पेशेंस के साथ सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जब आप धर्म विशेष को क्यों ला रहे हैं? आपके नेता आरिफ मसूद भी कह रहा है, अभी मैं भी इसके पहले जिस चैनल पे था उस पे कांग्रेस के एक नेता आपके राहुल गांधी को टारगेट कर रहे थे कि हमारी समाज के नेता का घर टूटा और वो घर में पूड़ियां तल रहा है। तो जब आपके आरिफ मसूद जी कह रहे हैं, वो खुद कांग्रेस के नेताओं से कह रहे हैं, तो ये धर्म विशेष की पार्टी हो गई है क्या? और यह धर्म विशेष को लेकर अगर कोई अपराध हो रहा है, आरोपी है, अपराधी है, तो वो धर्म विशेष का कैसे हो सकता है? आपको ये मानना पड़ेगा कि जो अपराधी है उसके खिलाफ, आपने अभी कहा, अभी आपने कहा कि धर्म विशेष और जहां तक आपने कहा ना बुलडोजर, मैं आपको बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी, एक मिनट आप सुन लीजिए। धर्मेंद्र जी, देखिए अब आप लोगों एक साथ बोलेंगे तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं आपकी बात सुन रहा था, एक एक करके बोलिए। धर्मेंद्र जी, थोड़ा पेशेंस के साथ आप एक बार राजेंद्र जी को सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। राजेंद्र जी, बहुत कम समय में आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट तक ने अभी फटकार लगाते हुए जब वहां पे कहा पश्चिम बंगाल में कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप यूपी के बुलडोजर की कार्रवाई भी कर सकते हो। अपराधी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इस बात का समर्थन होना चाहिए, ना कि ये कि उसका समर्थन करने की जगह आप तो आपको बता दें जिस तरह से लगातार अब जो बयानबाजियां हैं वो शुरू हो गई हैं और हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं जो अपना पक्ष भी रख रहे हैं। जी राजेंद्र जी, आपकी बात बीच में ही रह गई थी, आप मेरा जवाब ले लीजिए। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, अब आप अपना जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारत के संविधान में और भारत के न्यायालय में हम लोगों को विश्वास है। जिस किसी व्यक्ति ने अपराध किया है उसको दंड देने का काम न्याय करेगा। हम किसी भी अपराधी की वकालत नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान में जो
अधिकार यहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं। और भारत के न्यायालय में जो न्याय व्यवस्था बनी हुई है कि न्यायालय दंड देने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा न्यायालय खोल दिया कि तत्काल आपने बुलडोजर उठाया, किसी का मकान तोड़ दिया? अरे उसको आपने मकान तोड़ने से पहले नोटिस दिया क्या? मैं भारत के न्याय प्रक्रिया के पालन की बात कर रहा हूं, मैं भारत के संविधान की रक्षा करने की बात कर रहा हूं, मैं किसी अपराधी का बचाव नहीं कर रहा। मेरा साफ साफ कहना, आप अवैध निर्माण था। अवैध निर्माण में सरकार और प्रशासन ही कार्रवाई करेगा। अवैध निर्माण पे प्रशासन ही कार्रवाई करेगा। अवैध निर्माण तोड़ने से पहले नोटिस दिया जाता है या नहीं? आप इसका जवाब दीजिए। नोटिस दिया जाता है या नहीं? आप किसी को नोटिस तो देंगे? सीधे आपने बुलडोजर उठाया, मकान तोड़ दिया। अरे भैया, अवैध निर्माण इतना बड़ा मकान बन कैसे गया? आपकी सरकार में ही तो बना। पिछले 20 साल से आपकी सरकार है प्रदेश में, तो जब बना तब आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? नहीं, इस बात के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मांग करूंगा कि उनकी संपत्ति की भी जांच होना चाहिए। जिसके पिता ऑटो चलाता हो, उसका 20,000 स्क्वायर फीट में करोड़ों का मकान कैसे बन सकता है? ये उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। धार्मिक चश्मा पहनकर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म मत करिए। आप नहीं, धर्म के आधार पर देश को आप लोकतंत्र को बचाने की बात करेंगे। जो लोग अपराधियों के संरक्षण की बात करते हैं, आतंकियों के संरक्षण की बात करते हो, जो आतंकवादियों को सम्मान करने की बात करते हो, वो संविधान को बचाएंगे। कानून व्यवस्था बनाने का काम प्रदेश की सरकार का, जो उसने किया है। आप देशभक्ति सिखाएंगे? जिन्होंने इस देश की आह्वान साल तिरंगा को 52 साल तक अपने आरएसएस के मुख्यालय पर नहीं लगाया, आप हमें देशभक्ति सिखाएंगे? आप देशभक्ति आपको सिखा नहीं रहा है। पैदा कर इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा नहीं कर रहा है। आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। आज भी आपके कांग्रेस के वो कांग्रेस लीडर सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, जाति विशेष की बात कर रहे हैं, धर्म विशेष की बात कर रहे हैं। न्यायालय अगर वो जाए ना, न्यायालय अगर गलत टूटा है तो न्यायालय जाइए, गलत टूटा तो न्यायालय जाइए ना। आप सामने वाले न्यायालय जाने का मौका तो देंगे। कपिल सिब्बल जैसे आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंगाल में पीड़िता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली तक चले गए। देखिए, अब आप विषय से भटक रहे हैं। तमाम नेताओं के नाम विषय से मत भटकिए, विषय पर रहिए। संरक्षण इन्होंने कहा कि धर्म, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की शासन और प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, अपराधियों के खिलाफ इस तरह कार्रवाई होना चाहिए और आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए। आप उसको धर्म विशेष से जोड़कर अपराधियों की आप सजा देने का काम न्यायालय करेगा। फिर आपका न्यायालय नहीं, आप थाने में जाके पथराव करेंगे, पुलिस कर्मियों की पिटाई करेंगे और आपका नेता, आपके वरिष्ठ नेता भी कह रहा है कि पुलिस ने माहौल खराब किया। आपके नेता ने इसी चैनल पे कहा ना, आपके नेता ने इसी चैनल पे कहा, अरे अपराधियों का संरक्षण और क्या कर रहा है? आप अगर कह रहे हो, अगर आपने आरिफ मसूद का बयान सुना होता तो उन्होंने यही कहा है कि उपद्रवियों से ज्यादा पुलिस ने माहौल खराब किया। आप कैसे उनका पक्ष ले सकते हैं? तो आप कहिए ना कि उन्होंने गलत कहा। आप सहमत है? आप कहिए कि आरिफ मसूद गलत कहते हैं। ठीक है राजेंद्र जी, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए ना। मेरा आपसे सवाल है, जो आरिफ मसूद ने बयान दिया, आप उसका खंडन करते हैं? अरे तुम तो नहीं, वो भी आपकी पार्टी के नेता है ना। किसी पार्टी के नेता का प्रवक्ता नहीं होना, किसी पार्टी की तरफ नेता की तरफ से बात रख रहा हूँ मैं। तो आपको उनके बयान में आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा ना। मैं अपनी पार्टी की तरफ आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आरिफ मसूद ने गलत बोला है। आपको शर्मा नहीं चाहिए। आप नहीं बोलोगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने माहौल खराब किया। क्या आप इससे सहमत हो? आप इससे सहमत हो? आप उनके बयान का विरोध करते हैं? सहमत हो? आप संवैधानिक बात कर रहे हैं ना। धर्मेंद्र जी, आपने अभी कहा कि संविधान की बात, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप आरिफ मसूद के उस बयान से सहमत हैं या उसके खंडन करते हैं? वक्ताओं को बीच में मैं आपसे टोका नहीं जाता, केवल हमको टोका जाता है। क्यों नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, जो आरिफ मसूद साहब ने कहा, आप उससे सहमत हैं? अरे मेरी बात सुनने का मादा तो रखिए। आप गोखला हो सुनाइए, क्योंकि आप ठीक है धर्मेंद्र जी, देखिए हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। इस
चर्चा को हम यही समाप्त करना चाहेंगे और आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बड़ी बहस में। और देखिए, जिस तरह से छतरपुर में बुलडोजर कार्रवाई पर अब जो सियासी पारा है वो लगातार हाई होता जा रहा है और ऐसे में इस मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की तरफ से बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। उन्होंने खुद अपनी सरकार के खिलाफ बयान दिया है और वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी और नेता के साथ ऐसा हुआ होता तो पूरा कांग्रेस उठ खड़ा होता। लेकिन यहां पर धर्म विशेष की बात आ जा रही है और उसके अलावा जिस तरह से हाजी शहजाद के घर को गिराया गया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने सालों से अगर वो घर अवैध था तो उसका निर्माण कैसे हुआ। तमाम सवाल है, जवाबों का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम